सन 2025 मिजोरम के कला और संस्कृति विभाग ने आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर वहां एक ऐसी खोज की जिसने पूरे मिजोरम को चौंका दिया। घने जंगलों के बीच मिले 700 साल पुराने कंकाल, जिसने वहां रहने वाले मिजो लोगों के इतिहास पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। आइए देखते हैं कैसे। हरे भरे जंगलों से घिरा मिजोरम एक पर्वतीय क्षेत्र है। 1972 तक ये असम का ही एक जिला था, लेकिन 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ हुए एक ऐतिहासिक समझौते के बाद 20 फरवरी 1986 को ये भारत का 23वां राज्य बन गया। मिजोरम नाम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। इसका ये नाम यहाँ की मूल जनजाति मिजो के नाम से पड़ा। ये लोग अधिकतर मांसाहारी होते हैं और ज्यादातर चावल खाते हैं। मिजो लोग एक आपसी सद्भाव वाला समाज था। ये लोग आदर सत्कार करने वाले, घुलने मिलने वाले और संगीत, गायन और नृत्य से प्रेम करते थे। और इनमें वर्ग, भेद, लिंग, स्थिति या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता था। मिजो लोग कृषि को प्रधानता देते थे और झूम खेती करते थे। मिजो लोगों की उत्पत्ति आज भी रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये मंगोल जाति का हिस्सा थे, जो कई शताब्दियों पहले पूर्वी और दक्षिण भारत की ओर माइग्रेट होकर आए थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग चीन के शिनलुंग या छिनलुंगसान के क्षेत्र से आए थे। ये लोग सबसे पहले शान राज्य में बसे, फिर 16वीं शताब्दी के मध्य में कबाब घाटी से खामपत और फिर चिन पहाड़ियों में चले गए। इनके ओरल ट्रेडिशंस यानी लोक कथाएं साफ कहती हैं कि ये लोग यहाँ 400 से 500 साल पहले बसे थे। लेकिन 2025 में जो डिस्कवरी हुई है उसने इन सारी बातों पर सवाल खड़े कर दिए। 11 जनवरी 2025 मिजोरम के उत्तरी हिस्से का एक जिला है साइटुअल। यहाँ के स्थानीय शिकारी जब शिकार के लिए थिंगखुआंग जंगल गए तो उन्हें जंगलों के बीच एक गुफा दिखाई दी। शुरुआत में वो जंगलों की स्थानीय कहानियां जो कि डरावनी होती थी सोचकर डर गए, लेकिन उसके बाद फिर वो गुफा के अंदर गए जहाँ पर उनको मौजूद कंकाल मिले। कंकाल देखते ही वो दौड़कर बाहर आ गए और ये बात उन्होंने वहाँ के स्थानीय नेताओं को बताई, जिन्होंने ये बात आगे इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को बताई। उन्होंने ये बात कला और संस्कृति विभाग को बताई, जिसके बाद विभाग ने 2 मई को आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की एक टीम साइट पर भेज दी। इस टीम को लीड कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट वनलाल हुमा सिंगसन और लालटल नहलुआ। इन नामों की प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ी अलग हो। सर्वे के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीजें मिली उसने उनको हैरान कर दिया। गुफा के अंदर से 9 इंसानी खोपड़ियां मिली। इसके अलावा कई जांग की हड्डियां और कई अस्थियां भी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा पारंपरिक औजार जैसे दाव, जो कि एक तरह का कटारा या छुरी होती थी, इसके अलावा चाकू और बहुत सारे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले। भारत के पूर्वी हिस्सों से इस तरह की खोजें मिलना वाकई आश्चर्यजनक है। इंटेक मिजोरम के संयोजक रिंग सांगा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि इन नमूनों का परीक्षण करने के लिए उन्हें बीटा एनालिटिक लैब फ्लोरिडा भेजा गया, जो कि USA में है। ये दुनिया की प्रमुख रेडियोकार्बन डेटिंग लैब है। यहाँ कार्बन 14 डेटिंग से पता चला कि ये नमूने 1260 से 1320 के बीच के हैं, यानी लगभग 750 साल पुराने। रिंग सांगा ने बताया कि ये खोज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि शायद मिजो लोग 700 साल पहले ही इस क्षेत्र में आ गए थे, जबकि मिजो इतिहासकार बताते हैं कि मिजो लोग यहाँ पर 1700 ईस्वी के आसपास आए थे। उस हिसाब से मिजो लोग का इतिहास 500 साल पुराना हुआ। इसके अलावा यह अवशेष मिजोरम के चंफाई जिले के वांगशाई क्षेत्र में मिले अवशेषों से 200 साल पुराने थे। सांगा ने बताया कि अब राज्य सरकार और विशेषज्ञों की टीम की मदद से इन अवशेषों के DNA टेस्ट की तैयारी चल रही है, ताकि इनके खान पान, स्वास्थ्य, नस्ल और वंश का पता लगाया जा सके। स्केलेटन्स मिलने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल आने लगे। सबसे बड़ी बात थी कि ये सारे अवशेष एक ही गुफा से मिले थे। इसका मतलब ये था कि ये शायद मास बरियल हो। लेकिन ये मास बरियल कैसे हो सकता है? क्या उस वक्त कोई महामारी फैली थी, या ये कोई रिचुअल सेक्रीफाइस था, या ये हो सकता है कि कोई युद्ध हुआ हो जिसके बाद इतने सारे लोग मर गए हों और बहुत से लोगों के कंकाल मिलना अभी बाकी हो। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल अपने इतिहास को लेकर भी हैं कि जिन लोगों के कंकाल हमें मिले हैं वो किस धर्म, किस जाति या किस वंश के हैं। मिजो हैं भी या नहीं। मान लो DNA रिपोर्ट में ये आ गया कि वो लोग मिजो
नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीजो लोगों से भी पहले यहाँ कोई और जाति रहती थी या कोई और ट्राइब रहती थी, यानी उनके अपने ट्रेडिशंस होंगे, अपने रिचुअल्स होंगे, यानी एक जाति का पूरा नया इतिहास, उनकी नई खोजें और ढेर सारे रहस्य। लेकिन ये लोग अगर मीजो निकले तो तब भी ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बेहतरीन और आइडेंटिटी चेंजिंग डिस्कवरी होगी, क्योंकि मीजो लोगों का इतिहास लगभग 400 से 500 साल पुराना है, लेकिन जो स्केलेटन्स हमें मिले हैं वो 750 साल पुराने हैं। इसका मतलब हमें मीजो लोगों के इतिहास को फिर से लिखना होगा पहले पन्ने से। अनुमानित है कि इस खोज का असर सिर्फ इतिहास पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा। डीएनए रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे ये लोग मीजो हों या ना हों या कोई और ट्राइब, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये हमेशा एक एक्साइटिंग जगह रहेगी, क्योंकि यहाँ से मिजोरम के इतिहास की नई डिस्कवरी हुई है। और अगर ये जगह हेरिटेज स्पॉट बन गई तो गांव की इकोनॉमिक कंडीशन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अब इंतजार है सिर्फ डीएनए रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।